जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर कार्षणी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर कार्षणी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का सन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज श्री द्वारा स्थापित कार्षणी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में
चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मनकामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धायुक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बोले मधुर बिहारी सरकार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन हरि भक्तन परम पूज्य परम श्रद्धेय सतगुरुदेव द्वारा विरचित श्री मधुर विलास से गोपी गीत का पाठ हम करने जा रहे हैं। मधुर विलास रति युत मधुर विलास रति युत अनुपम जोड़ी
जो श्री जिया बसी राम वासने नाम निज तजा तव उपासिका तोरी गोपियाँ
सकी ये भाव कह बदा गोपी हरि मीत प्रीत प्रलाप करी गाया गोपी गीत रे मितवा गाया गोपी प्रणम्य शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये राधा कृष्ण समारंभां श्रीचन्द्राचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। हरिः ओं सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंदमय युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम श्री मधुर बिहारी जी बांके बिहारी जी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न विद्वत वरिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान परम आदरणीय भागवत मयंक नित्य लीलालीन मधुर कासनी श्री स्वामी ध्यानानंद जी महाराज भगवत कृपा पात्र मधुर भाषी भागवत भ्रमर विद्वत वरिष्ठ मधुर कासनी स्वामी रजनीशानंद जी महाराज आदरणीय आचार्य वृंद भागवत के पाठक वृंद वादक वृंद भगवत कृपा पात्रा मधुर कासनी स्वामी चिदाम्बा जी धर्मानुरागी सज्जनों स्नेहमती माताओं बहनों देवियों मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा घनश्याम सांवरिया मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना मेरा कोई ना सहारा बिना तेरा कोई ना मेरा कोई ना कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जान खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नरम है चोट दिली न दिली।
भज ले हरि नाम हरि रसना जाने अंत समय तू ही ली मेरा कोई ना 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 सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे आया करे सांवरे गलिन इन झूम झूम श्री राधे। आया करे सांवरे गलिन इन झूम झूम सांझे और सवेरे कभी दर्श तो दिखाया कर जाए कर यमुना के तट रोज रोज प्यारे जाए कर यमुना के तट रोज रोज प्यारे बांसुरी अनोखी एक लहजा सुनाया कर श्री राधे। कादर कहत छाया कर नैनो बीच मेरे आए थार रूखो सूखो गरीबों का खाया कर खाया कर माखन मलाई दधि लूट लूट कर हाव भाव मेरे ही में समाया कर मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई ना 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 सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम सांवरिया मेरे तुम आते नहीं मनमोहन क्यों हमको इतना तड़पाते हो क्यों तड़पाते हो क्यों तुम आते नहीं मनमोहन क्यों हमको इतना तड़पाते हो क्यों ये प्राण पखेरु लगे उड़ने तुम हाय अभी शर्माते हो क्यों शर्माते हो क्यों शर्माते हो क्यों हम पापी से पापी प्रचंड बड़े श्री राधे। हम पापी से पापी प्रचंड बड़े कहो पापियों के लिए आते हो क्यों मन में जब मोह नहीं रखते मनमोहन नाम धराते हो क्यों मेरा कोई न
कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सबरिया मेरे। जो वस्तु जिसको सहज में प्राप्त हो जाती है उसे उसकी उतनी कदर नहीं होती। कदर तो तब पड़ती है जब वस्तु का अभाव होता है, वस्तु में कोई बाधा आती है। गरीबों से पूछो धन की क्या कीमत होती है, सूरदास से पूछो आंखें कितनी कीमती होती हैं। गूंगों से पूछो कि जुबान की कीमत क्या होती है। पैरों से जो लाचार हैं वो तरसते हैं कि हम भी पैरों से ठीक होते तो वृंदावन की परिक्रमा करते, गिरिराज जी की परिक्रमा करते, कामदगिरी की परिक्रमा करते। बिना जुबान वाले तरसते हैं इतने लोग, कितनी मधुर ध्वनि से भगवत नाम का स्मरण चिंतन कीर्तन करते हैं। ये हम इतने बदनसीब हैं कि हम बोल नहीं पाते। शुक्रगुजार होना चाहिए परमपिता परमात्मा का कि उन्होंने हमको सर्वांग सुंदर बनाया है, सर्वांग पूर्ण बनाया है, और ये उनकी विशेषता है। पहले योग्यता देते हैं, फिर उसके पश्चात कोई नियम उनके ऊपर लागू करते हैं। पहले जुबान देते हैं, जुबान में बोलने की ताकत देते हैं, फिर कहते हैं कीर्तन कर लेना। आंख देते हैं, आंख में देखने की शक्ति देते हैं, फिर कहते हैं संत दर्शन करना, ग्रंथ दर्शन करना, ठाकुर जी के दर्शन करना, तीर्थ दर्शन करना। जिनको इसके लायक नहीं समझा उनको इसके अभाव से युक्त रखा और वो तरसते ही रहे। हमारी भी आंखें होती तो हम भी चांद के दर्शन करते, सूरज के दर्शन करते, हिमालय के दर्शन करते, कल कल बहती हुई गंगा की धारा के दर्शन करते। हाय रे बदनसीबी, हमको वो अंग प्रत्यंग प्राप्त नहीं हुए। इसलिए पहले कान दिए, फिर कान के अंदर सुनने की शक्ति दी, फिर कहा श्रीमद् भागवत की कथा कहीं हो तो सुनने चले जाना। उसके सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। अनेक पुण्यों को प्राप्त करवाने वाली है ये भगवत नाम की कथा, भगवत नाम की लीला। ऐसे ही हाथ दिए तो हाथों से काम करने की के लिए प्रेरणा दी, पैर दिए तो परिक्रमा की प्रेरणा दी, पहले धन दिया, धन कमाने की योग्यता प्रदान की, फिर कहा इससे दान करना, असहाय लोगों की मदद करना, जरूरतमंद की जरूरत पूर्ति करना, और जो है परमात्मा ने दिया हो तो बड़े बड़े आयोजन करना, सुंदर भागवत के कार्यक्रम करना, सुंदर कीर्तनों के कार्यक्रम करना, और भजन की संध्या इत्यादि के कार्यक्रम, तीर्थ यात्रा करना। जिसको इसके लायक नहीं बनाया उसको धन नहीं दिया, फुटपाथ पर पैदा किया, सारी उम्र दे दे राम दिवा दे राम तक रखा, और उसके पश्चात वही फुटपाथ पर ही जीवन पूर्ण हो जाता है। वो कोई जिंदगी है? परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमको इसके लायक बनाया। उसके पश्चात भी वो सदप्रेरणा देने वाले भी परमात्मा हैं। कथा की, कीर्तन की, तीर्थ की, दर्शन की,
नाम जप की, दान की, पुण्य की प्रेरणा भी परमात्मा ही देने वाले होते हैं। उसमें हमारा पिछला पुण्य भी सहयोगी होता है। जैसे 4 पैसे घर में हो तो बड़े कारोबार खोले जा सकते हैं, इसी प्रकार पिछला पुण्य साथ देता है तो आदमी और आगे नया पुण्य कमा सकने की स्थिति में आता है। पिछला पुण्य साथ ना दे तो उसकी भगवत रुचि कथा के अंदर रुचि नहीं होती। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। तुलसीदास जी कहते हैं पिछले पाप जोर मारते हैं तो पड़ोस में भगवत की कथा हो रही हो, सुंदर आयोजन हो रहा हो, खुश नसीब उसमें लाभ ले रहे हों, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका शुभ कर्म साथ नहीं देता और वो कथा नजदीक ही क्यों ना हो रही हो और उसका लाभ नहीं ले पाते। जिनके पुण्य साथ देते हैं वो दूर से भी आकर कथा का लाभ ले लेते हैं। उनके अंदर ऐसी क्षमता परमात्मा ने दी है उनके पुण्यों के बल पर। अब हमको अवसर मिल रहा है, ये ईश्वर का जो है शुक्रिया करना चाहिए, उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको दया करके और हमको ये सुनहरी अवसर दिया है। हम यहाँ कई लाभ ले सकते हैं। आंखों से संतों के और ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं, कानों से हरि चर्चा, हरि का नाम सुन सकते हैं, हाथ से माला झोली के माध्यम से गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर दर्शन करके उनमें भाव विभोर होकर कथा का लाभ ले सकते हैं। आओ अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। भगवान के विशेष कृपा पात्र ठाकुर जी ने जिनको अपनी लीलाओं गान करने की योग्यता प्रदान की है, ऐसे भगवत कृपा पात्र मधुरभाषी भागवत भ्रमर मधुर काशनी रजनीशानंद जी महाराज अपने पावन भाव ठाकुर जी के सामने और हम सब के सामने रखने जा रहे हैं। आओ प्यार से सुने। जय श्री कृष्ण। हम लोगों ने प्रतिदिन की भांति आज भी गोपी गीत का पाठ किया, जो मधुर विलास में पूज्यपाद परम पूज्य मधुर कार्ष्णी पीठाधीश्वर मधुर बिहारी जी के मीत हमारे गुरुदेव ने श्री मधुर विलास में वह दिव्य गीत का गान किया। उसी गीत को हम सब लोगों ने मिलकर हमारी भक्तिमती मधुर कार्ष्णी सुमन दीदी के स्वर में स्वर मिलाकर हम सब लोगों ने उसका गान किया। अद्भुत गीत, गोपी गीत प्रेम से गाएं तो आंखें गीली हो जाती है ठाकुर के याद में। ये वही गोपी गीत है जिस गीत को सुनकर रास बिहारी गोपियों के पास दिव्य महाराज के लिए प्रकट हुए थे। तो दिव्य गोपी गीत जो आप तक पहुंचाया है, आप प्रतिदिन उस गोपी गीत को गाना। इसको जब कुछ गाने की इच्छा हो तो इसी को गुनगुनाना प्रेम के साथ। निरंतर 7 दिन तक अब गोपी गीत श्रवण करेंगे तो आपको भी याद होगा, गाएंगे तो प्रतिदिन इस गीत का गान करना। गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। गुरुदेव के आशीर्वाद अगर प्राप्त हो तो फिर उस यज्ञ और अनुष्ठान का पूरा फल प्राप्त होता है। कल आपने सुना कि सबसे बड़ी कृपा गुरु कृपा है। भगवत कृपा मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है, परंतु गुरु कृपा मिलना उससे भी बड़ी बात है, क्योंकि जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं होती तब तक फिर मधुर बिहारी का दीदार असंभव है। अगर मधुर बिहारी का दर्शन कराने की शक्ति तो केवल गुरु कृपा में है।
कल हम श्रवण कर रहे थे कि शौनक जी इस बात को पुष्ट कर रहे थे कि गुरु कृपा अगर जिसके ऊपर बरसती हो वो तीनों लोकों में पूजित होता है। सूत जी महाराज के ऊपर गुरुदेव की कृपा थी और आज बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े राज ऋषि आज सूत जी के सामने नतमस्तक हैं। वक्ता बन के सूत जी बैठे हैं, श्रोता बन के बैठे हैं बड़े बड़े ऋषि जो सूत जी से भी ज्यादा विद्वान हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण कुल के ऋषि हैं, परंतु आज सब सिर झुकाकर सामने बैठे। क्यों? क्योंकि सूत जी के ऊपर गुरुदेव की कृपा है और गुरु कृपा के सामने तो सबको झुकना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, श्री मधुर बिहारी को भी झुकना पड़ता है। इसलिए आज बड़े बड़े ऋषि झुके हैं क्योंकि सूत जी के ऊपर गुरुदेव की कृपा है। तो गुरुदेव की कृपा हमें यहाँ से प्राप्त हो रही है। उनके सानिध्य में बैठकर, श्री चरणों में बैठकर, मधुर बिहारी के सामने बैठकर हम ये दिव्य कथा का आनंद ले रहे हैं। समय अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी का मंगलाचरण व्यास जी महाराज ने 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया है, उसको श्रवण करें, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरता चार्थे स्वभिज्ञा स्मरा तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक में व्यास जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। किसका? कहा उस सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा का। वो सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा है कैसा? कहा जन्माद्यस्य यतः, जिस परमपिता परमात्मा से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार होता हो, ऐसे वो परमपिता परमात्मा को वंदन करते हैं। और ऐसा है कौन? ऐसा तो केवल हमारे ठाकुर श्री मधुर बिहारी हैं, जिनसे सृष्टि की उत्पत्ति भी होती है, जिनसे संसार का पालन भी होता है और जिनसे इस सृष्टि का प्रलय भी होता है ना। मधुर विलास में प्रमाण आता है ना, आप लोगों ने अध्ययन किया है, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, जब ब्रह्मा विष्णु महेश गोलोक धाम जाते हैं, जब धराधाम पर अत्याचार होता है, असुरों का प्राकट्य होता है, पूज्य मीत जी महाराज, पूज्य गुरुदेव ने वर्णन किया है कि पृथ्वी माता की स्तुति सुनकर ये तीनों देव सीधे गोलोक धाम पहुंचे। वो कहाँ है? कहा ऊपर भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। फिर सत्यलोक ब्रह्मांड कटाक्ष से बाहर रमा बैकुंठ, रमा बैकुंठ से आगे बढ़े तो बिरजा नदी, और बिरजा नदी को पार करो तो गोलोक धाम। वहां पर ये तीनों देव पहुंचे तो वहां पर
गोलोक धाम के मुख्य गेट पर सतचंद्रानना नाम की सखी खड़ी होती है। सखी ने पूछा 3 देवों से, इन तीनों देवताओं से, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश आश्चर्यचकित हो गए। मधुर विलास में वर्णन आता है कि तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। बताओ, हम सृष्टि के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश और हमको ये देवी नहीं जानती है। भगवान नारायण ने कहा, अरे देवी, हम सृष्टि के अधिपति ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और तुम हमें नहीं जान रही हो, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। तब सतचंद्रानना नाम की सखी ने कहा, अरे देवों, जरा बिरजा नदी में देखो। जैसे बिरजा नदी में 3 देवों ने देखा, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, मधुर विलास में महाराज जी वर्णन करते हैं कि वहां आश्चर्यजनक घटना घटी कि बिरजा नदी की धारा में महाराज करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क पुढ़क हो रहे हैं और हर ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश है। अब एक दूसरे को देखने लगे, इतने सारे, ये सोच रहे थे कि हम ही सृष्टि के मालिक हैं, परंतु यहां तो कई ब्रह्मा और कई विष्णु और कई महेश हैं। अब तो आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। उसके बाद कथा आगे और आती है। फिर सतचंद्रानना नाम की सखी अंदर लेकर जाती है। फिर भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में राधा जी के साथ विशाल कमल आसन में बैठे हुए हैं। फिर अनेकों घटनाएं पूज्य गुरुदेव ने मधुर विलास में लिखा है। मेरा कहने का यही भाव है कि ये तीनों पालन, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने की शक्ति किसमें है? का वो है ठाकुर श्री मधुर विहारी में है। इसलिए वहां पर उस सखी ने दिखाया, सतचंद्रानना नाम की सखी ने, कि तुम ही विश्व के कर्ता धर्ता नहीं हो और कोई और है। वो कौन? का गोलोकवासी भगवान श्री मधुर विहारी है। ऐसे ठाकुर, वो सत्य स्वरूप परमपिता परमात्मा, वो जड़ नहीं है, वो चेतन है, वो स्वराट है, वो परम स्वतंत्र हैं और वो स्वयं प्रकाशित हैं। सूर्य और चंद्रमा से इनको प्रकाश नहीं लेना पड़ता, अपितु तो सूर्य और चंद्र इनसे प्रकाश लेकर तीनों लोगों को प्रकाशित करते हैं। ऐसे हैं वो। वेद की श्रुतियां, सब उपनिषद इस बात को कहते हैं कि वो परम स्वतंत्र हैं। परंतु भगवान से पूछो, आप स्वतंत्र हो? तो भगवान सिर हिला देते, नहीं। ऋषियों ने कहा, महाराज वेद उपनिषद सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि आप तो परम स्वतंत्र हो। भगवान ने कहा, कहते तो हैं परंतु है नहीं। भक्तों ने पूछा, महाराज आपके ऊपर शासन करने वाला कौन है? मधुर विहारी मुस्कुराते हुए कहते हैं, देवताओं है। कौन? मधुर विहारी ने कहा, सुनो, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र द्विजा। सभी शास्त्र वेद कहते हैं मैं परम स्वतंत्र हूं, मेरे सिर के ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है, परंतु वही परमपिता परमात्मा श्री मधुर विहारी जी कहते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर भी शासन करने वाला कोई है। तो कौन? का वो है प्रेमी भक्त, वो मेरे लाडले प्यारे भक्त जो है ना, वो मेरे ऊपर शासन करते हैं। मुझे कहते हैं नाच, तो मुझे नाचना पड़ता है। मुझे कहते हैं गाकर सुना, तो गाकर सुनाना पड़ता है। ऐसे भक्त मेरे ऊपर शासन करते हैं। श्री मधुर विलास में अद्भुत लीलाओं का गान गुरुदेव ने किया है। आप कई बार आप लोगों ने श्रवण किया, यहीं पर कई वक्ता आए, टीवी चैनलों के माध्यम से हमने श्रवण किया। श्री मधुर विलास जो वृंदावन में प्रकट हुआ, यह दिव्य ग्रंथ, उसमें वर्णन आता है। भगवान कहते हैं, हाँ, जाति पाति को भेद नहीं, देखो ही हमें भाव।
ठाकुर श्री मधुर बिहारी जी कहते हैं जो भक्त होते हैं मैं उनके जात पात नहीं देखता, मैं देखूं ही की भाव, मैं उसके हृदय की भावनाओं को देखकर मैं उसके हाथों बंध जाता हूं। फिर वही प्रेमी भक्त मेरे ऊपर शासन करने लगता है। वो जैसा चाहता है मुझे वैसा कार्य करना पड़ता है और जो बोलता है मुझे वो सुनना पड़ता है। ऐसे यहां पर व्यास जी कहते हैं वो परम स्वतंत्र हैं, परंतु वही आगे 9वें स्कंद में भगवान दुर्वासा जी को कहते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर शासन करने वाले भी कोई है। वो कौन का? वो मेरे प्यारे भक्त हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। जिन परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान संकल्प मात्र से ही प्रकट कर दिया था और दिव्य ज्ञान दिया था। भागवत का ज्ञान आपने श्रवण किया, चतुश्लोकी भागवत भी भगवान ने ब्रह्मा को प्रदान किया, जिनकी लीलाओं को देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी, बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं। सूरवीर की तो छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा भी मोहित हो गए, बछड़े चुरा लिए। कथा आगे आएगी। बताओ, ये वही ब्रह्मा जिनकी स्तुति करने के लिए कारागार में गए, गर्भ स्तुति, और उनकी लीला को देखकर मोहित हो गए। तो व्यक्ति तो भगवान तो वही थे। वो इंद्र को देखो, वो गर्भ स्तुति करने गया कारागार में, वो भगवान श्री कृष्ण को और गालियां भी सुनाता है। वाचाल अम्बाल संस्तब्ध। बताओ, उस कृष्ण वाचाल के कहने से ब्रजवासियों ने मेरा यज्ञ बंद कर दिया। वो अपने आप को पंडित समझता है और ब्रजवासियों के ऊपर महाराज खूब संकट लाने का प्रयास किया। ये भगवान की माया है। ये वही इंद्र है, स्तुति करने जाता है और आज भगवान कोई वहां पर गालियां सुना रहा है। तो बड़े बड़े सूरवीर भी मोहित हो जाते हैं। महाराज, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परम धीमहि तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। व्यास जी कहते हैं भगवान की रचना देखो, वास्तव में ये संसार की प्रभु ने जो रचना की है ये वास्तव में ये असत्य है, परंतु असत्य प्रतीत नहीं होता, ये सत्यवत दिखता है। कैसे? का तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। जैसे सूर्य भगवान के किरण अगर कहीं धरती पे पड़े, रेगिस्तान पे, तो दूर से वहां पर पानी का भान होता है, परंतु वास्तव में वहां पानी होता नहीं। कहाँ होता है? मृग मरीचिका जिसको कहते हैं, लगता है कि वहां पानी है, परंतु भागते भागते वहां पर पहुंचो तो पानी नहीं दिखता। मृग मरीचिका, मृग भागता है, आगे और पानी दिखता है और आगे दिखता है और प्राणी त्याग देता है। वैसे ही भगवान की ये रचना है। हमें लगता है यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा, यही सत्य है, यही सुख है, यही सब कुछ है। भागते रहते हैं, सारा जीवन भागते हैं और हाथ में कुछ नहीं आता। उसी मृग की तरह हम भी भटकते भटकते प्राण हमारे निकल जाते हैं, वो हाथ में कुछ नहीं आता। वास्तव में ये असत्य है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर को तो लगता है ये संसार सपना है, हमें कहाँ लगता है? नहीं लगता। गुरु जी कहा करते हैं, रात को सोते हैं तो कभी आधे घंटे, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट का सपना आता है। उस समय हम राजा बन जाते हैं, कभी हवाई जहाज में उड़ने लगते हैं और कभी कहीं पर कुछ कर रहे होते हैं। तो 10 मिनट बाद नींद खुल गई तो बेड में पड़े हैं, सो रहे हैं। वैसे ही वो घंटे, आधे घंटे का सपना है तो ये 50-60 साल का सपना ही तो है, और क्या है? ये भगवान की माया का चमत्कार है। देखो, असत्य को भी सत्य दिखाने की शक्ति है उसमें।